एक रहना सीख जाइए, मिलकर रहना सीख जाइए, मन मुटाव को मिटाना सीख जाइए, बादशाह बनकर के जियो, आपका हर परिवार आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं करता हूं। भगवान आप सबको ठीक रखे, चेष्टा करो ऐसे घट दुनिया देखेगा जो नहीं है और रूह का ये सफर जन्मों जन्मों का सफर है और ये सफर पूर्ण होता है परमात्मा से मिलकर। और इस सफर में, इस यात्रा में जो हमारी यात्रा को आसान बनाने के लिए कृपा करता है वो सद्गुरु होता है। 20 दिसंबर को विश्व जागृति मिशन ट्रस्ट कोलकाता की ओर से आयोजित दिव्य पाठशाला के अंतिम दिन में आचार्य सुधांशु जी महाराज ने सफलता के सूत्र पर चर्चा की। तपसिया के साइंस सिटी ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में सबसे पहले मंच संचालिका दुर्गा व्यास ने उन लोगों के नाम पुकारे जिन्होंने सुधांशु जी को पुष्प अर्पित किया। इनमें रमेश नांगलिया, आलोक मोर, नंदलाल सराफ, सुशील सुरेखा, ओम प्रकाश अग्रवाल, अक्षय गुप्ता, हरि कानोड़िया, के मेहता, धीरज अग्रवाल, गुलाब कोठारी, मंजू देवी, अरुण माहेश्वरी आदि प्रमुख थे। दिव्य पाठशाला के अंतिम दिन सुधांशु जी महाराज ने कहा कि हम चाहते हैं कि चिंता चली जाए पर चिंता जाती नहीं। इस संबंध में उन्होंने कबीरदास का यह दोहा गाकर सुनाया। कबीरा ई जग आए के बहुत से किन्हें मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। संत कबीर कहते हैं कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम बहुत से रिश्ते बनाते हैं और कई लोगों से दोस्ती करते हैं, लेकिन जो लोग इस दुनियादारी में उलझने के बजाय अपना दिल किसी एक ईश्वर या सच्चे प्रेम से जोड़ लेते हैं, वही वास्तव में चिंता मुक्त होकर चैन की नींद सोते हैं और सच्चा सुख पाते हैं। महाराज जी ने कहा कि भगवान के दर पर बैठे तो उठने की जल्दबाजी ना करे, अपने इष्ट देव से ध्यान नहीं हटाए। मतलब है कि जब आप पूजा, ध्यान या किसी धार्मिक कार्य में लीन हो तो बाहरी दुनिया की चिंताओं या किसी और काम के लिए जल्दी जल्दी उठना नहीं चाहिए। यह धैर्य और समर्पण का प्रतीक है कि आप उस पल में पूरी तरह से मौजूद रहे। यह एकाग्रता और समर्पण पर जोर देता है। ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने के लिए मन को भटकने नहीं देना चाहिए और अपनी पूरी चेतना अपने आराध्य देव पर केंद्रित रखनी चाहिए। किसी देश में गए, सुबह शाम अपने घर में बात करोगे, दिन में संसार का काम करो, पर सुबह शाम दुनिया का सबसे बड़ा रिश्तेदार भगवान को याद करो। दुनिया से बात करोगे तो फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी और भगवान से बात करने के लिए मौन की ज़रूरत होगी। उन्होंने कहा कि यह भी कमाल की बात है कि फ़ोन पर बात करोगे तो बिल देना पड़ेगा, पर भगवान के दरबार में दिल देना पड़ेगा। उन्होंने कबीरा कुआं एक है दोहे के माध्यम से बताया कि ईश्वर या सत्य का स्रोत एक ही है। जैसे एक कुआं, हम लोग, हमारी मान्यताएं, हमारे धर्म और हमारे रास्ते अलग अलग हैं। और तेरा सानी तुमने जा सके तो क्या, दिल में तेल है दिखाई तो नहीं देता, और जब निकालते हो तो मिलता है। माचिस में आगनी है, पॉकेट में माचिस रखी हुई, आग तो नहीं लग रही। प्रकट करने से ही प्रकट होगी, भगवान भी आप में है।
जैसे कुएं से पानी भरने के लिए अलग अलग बर्तन, गगरी, लोटा, जग होते हैं। अंततः सारा पानी एक ही है, परमात्मा, और यह सब एक ही है, यानी सभी रास्ते एक ही परमात्मा की ओर जाते हैं। और जब हम खाली होकर, अहंकार छोड़कर उस एक को अपनाते हैं, तभी हमें सच्चा ज्ञान मिलता है। सुधांशु जी महाराज ने कहा कि भगवान भी आपके भीतर हैं, पर आपको जागृत होना होगा। सुधांशु जी महाराज के नाम बिन ना रहे सुनो सयाने लोग के माध्यम से नाम जप की महिमा बताई। वे कहते हैं कि जब तक हम सोए हुए अज्ञान हैं, तब तक हमें यह अनुभूति नहीं होती। हमें अपनी चेतना को जगाना होगा। यह जागृति ध्यान और नाम जप से आती है। जैसे ही आप सच्चे मन से भगवान के नाम का जाप करते हैं, वह शक्ति जागृत होती है और सिद्धियां अपने आप प्रकट होने लगती है, जैसे कि भगवान खुद ही प्रकट हो गए हों। उन्होंने कहा कि भगवान का नाम ही सबसे बड़ी शक्ति है। यह नाम हमें आंतरिक चेतना से जोड़ता है और आध्यात्मिक उन्नति कराता है, जिससे सभी बाधाएं दूर होती है और सिद्धि प्राप्त होती है। सुधांशु जी महाराज भगवान के दर पर बैठे तो उठने की जल्दबाजी ना करें। हम मृत्यु को देहांत यानी देह का अंत मानते हैं। सुधांशु जी महाराज के अनुसार जब व्यक्ति का शरीर छूटता है तो उसे मृत्यु कहते हैं, लेकिन यह शरीर पंच तत्वों से बना है और अंततः इन्हीं में मिल जाता है। इस अवधारणा में आत्मा को शरीर से अलग माना जाता है, जो कभी मरती नहीं। शरीर का अंत सिर्फ आत्मा के लिए एक पड़ाव होता है। यह विचार मनुष्य को शरीर और नश्वरता से ऊपर उठकर अपने वास्तविक आत्मिक स्वरूप आत्मा को जानने और मोक्ष प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। वो सिद्धि अपने आप आती है और प्रसिद्धि भी अपने आप आती है। इसलिए कहते हैं नाम नाम बिन ना रहे। सुनो सयाने लोग, ये समझदार लोग, कि सुनो, नाम जपना तुम्हें नाम देगा, प्रसिद्धि देगा। नाम जपना शुरू करो परमात्मा। नाम नाम बिन ना रहे सुनो सयाने लोग, मीरा सुख जाए थे और चेला ना मुंह के फोड़े। ना तो चेला बनाया ना उसकी कोई संतान थी, लेकिन मीरा अमर है, उसके पास कौन सी दौलत थी। पाठशाला के अंतिम दिन रक्तदान का कार्यक्रम भी था, जिसमें दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया। नए साल के पन्नों पर फिर से हम एक नई कहानी आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की, श्री सतगुरुदेव महाराज की, श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्पष्टता न्यूज़।